समेटिव असेसमेंट 2023। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ज्ञान शब्द का विलोम शब्द है अज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द नर, वानर, नारी, सुर, नारी। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन है नौका, प्रतिया, गली, बच्चा, प्रतिया। महर्षि शब्द में संधि है गुण संधि। माता पिता शब्द में समास है द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्वंद्व समास। उतरना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है उतारना। एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। खा। प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुसार तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमानी निकला, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार निकला। पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री, अंतरंग मित्र अहमद जलालुद्दीन। गिल्लू की आंखें चमकीले, गिल्लू की पूंछ जब्बेदार। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक पूर्ण वाक्यों में लिखिए। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। भारत के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पड़ा है। प्रताप राजकिशोर के घर में क्यों आया था? प्रताप राजकिशोर के घर आया क्योंकि उनके बड़े भाई बसंत ने राजकिशोर के छुट्टे पैसे लौटाने के लिए उसे कहा था, इसलिए आया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार किया जाता है। गिल्लू लेखिका को कैसे चौंकाता था? महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए कभी गिल्लू फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तों में छिप जाता था। नर किन किन को एक समान लाग सकता है? नर नदी, सागर, पर्वत को एक समान लाग सकता है। जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब दिया सलाई लीजिए, साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी एक तो ले लीजिए। कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे सुशोभित है? भारत माता अमरों की जननी है। भारत माता के हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान पुरुष साथ सोए हुए हैं। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। सौरमंडल में शनि का क्या स्थान है? शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का वायुमंडल कैसे बना है? शनि ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इस वलयों या कंकणों ने इस ग्रह के सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। अतः शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में आप क्या जानते हैं? शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्पी उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर्स है। अभी कुछ साल तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। मातृभूमि की विशेषता का वर्णन
कविता में कैसे किया गया है? भारत माता अमरों की जननी है। भारत माता के हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान पुरुष सोए हुए हैं। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। भारत माता के खेत हरे भरे सुहाने हैं। भारत के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। प्रेमचंद के अनुसार फल सब्जियों का क्या महत्व है? प्रेमचंद के अनुसार आज शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। टमाटो को पहले कोई भी नहीं ना पूछता था। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी में मेजों स्थान मिला है। और सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना होती। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यहाँ दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना ले। और महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोनजूही की पत्तों में छिप जाता। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव के बीच स्नेह का बांधना और एक मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी की दूरी को मिटाए नहीं, मानव कहलाने का अधिकारी है। यही मानव का सही परिचय है। जैनुल आबदीन का परिचय दीजिए। जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी के पिता थे। वह आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभित से उपलब्ध थी। उन्होंने अहमद जलालुद्दीन के साथ समुद्र तट पर नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। बसंत एक ईमानदार बालक था, कैसे बताइए? बसंत ईमानदार लड़का है क्योंकि बसंत मेहनत से जीना चाहता था। इस कारण वह बाजार में चीज़ें बेचता था। मोटर दुर्घटना में उसकी हड्डी पर भी वह टूटने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर उनके चिल्लर पैसे देने बेचता है। पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत उस पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह उसे भीख समझता था। वह भीख लेना नहीं चाहता था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। राम नाम मणि दीप दरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चासी उजियार। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। निम्नलिखित अनुच्छेदन का अनुवादन कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वहाँ बाहर गया। द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल डज नॉट exceed 2 years. Therefore, Gillu's life journey finally came to an end. He neither ate anything nor did he go out for the whole day. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 वाक्यों में लिखिए। सोशल नेटवर्किंग क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसमें दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट है जैसे फेसबुक, अक्रूट,
ट्विटर, लिंक्डइन आदि इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खाना पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। इंटरनेट एक वरदान है, कैसे बताइए? इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कहीं भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इंटरनेट एक वरदान है। निम्नलिखित कविता पूर्ण कीजिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखिए। भारत में नारी का स्थान पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल में ही नारी को पूज्य और भक्ति भावन में देखते आ रहे हैं। पुरुष के जीवन में वह माँ, बहन और पानी के रूप में अपना योगदान देती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करता है। इस तरह भारत में नारी का स्थान कैसा है? भारत में नारी का स्थान पूजनीय है। पुरुष के जीवन में नारी का क्या योगदान है? पुरुष के जीवन में नारी माँ, बहन और पत्नी के रूप में अपना योगदान देती है। प्राचीन काल से हम नारी को कैसे देखते आ रहे हैं? प्राचीन काल में से हम नारी को पूज्य और भक्ति भावन में देखते आ रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जहाँ नारी को पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करता है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर